नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 3 जून 2024 के लिए। इस साल के सबसे बेहद इम्पोर्टेंट हफ्ते में आपका स्वागत है और ये इम्पोर्टेंट हफ्ता इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ के इलेक्शंस के रिजल्ट का, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेक्शन का, स्पेशली मोदी सरकार दोबारा बनेगी, इस बात का, इन सब का एक रिजल्ट हमारे सामने 4 जून को आने वाला है जो कि है मंगलवार को। अब इन सब के बीच में मार्केट क्या रहेगा, नहीं रहेगा, कई सारे एग्जिट पोल जो कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ही दोबारा आने का मौका देते हुए नजर आ रहे हैं। मोर देन 370 सीट्स, इवन कई कई चैनल पे तो 400 सीट्स के भी डंका बजने शुरू हो गया है। अब इन सब के बीच में हम मार्केट वालों का क्या हालचाल रहने वाला है और एक सटीक जानकारी, जितनी सटीक जानकारी एग्जिट पोल वाले देने की कोशिश करते हैं उससे कई ज़्यादा गुना सही जानकारी हम और हमारी टीम आपके लिए ला रही है। इम्पॉर्टेंट क्या है, चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे ये है कि सिर्फ 10 दिन में हमने 21,800 से लेकर 23,110 का सफ़र तय किया। अमूमन अगर हम बात करें तो 1500 पॉइंट के आसपास, 1500 पॉइंट्स के आसपास की ये रैली बनती है सिर्फ 10 दिन के अंदर। परसेंटेज में बात करें तो 6% की रैली बनती हुई दिखाई दी निफ्टी में। रिट्रेसमेंट हुआ 3%, हम करीब करीब नीचे भी आते हुए दिखाई दिए। अब बाजार का मूड मिजाज क्या है? लेवल आपको याद होगा 22,777, 22,515 और एक लेवल हमने निकाल के रखा था इस बार के लिए, दैट वाज 22,125। निफ्टी ने कहीं ना कहीं 22,515, 22,515 के आसपास में एक पॉज लिया है। अब सवाल ये है कि ये जो 10 दिन की तेजी थी उसको आधा रिट्रेसमेंट हमने 1 2 3 4 5 दिन के अंदर अंदर ही कर लिया। तो एक वर्टिकल वाइज जिसका रिजल्ट वर्टिकल फॉल में अगर हम देखें परसेंटेज वाइज, तो 10 दिन में हमने तेजी की, 5 दिन में हम अमूमन आधा आ भी गए। अब बाजार क्या चाहता है? बाजार के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है। अमूमन लोगों का मानना है गैप अप ओपनिंग होगी। देखिए गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में हमेशा मेरा मानना है कि शांत रहना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर आपको इस तेजी का फायदा उठाना था तो आप इस जगह पर एंटर कर पा रहे होंगे तो बहुत बढ़िया था। आपके मन में ये डर रहा होगा कि अगर बाजार और जोर से गिर गया तो आप अगर रुके होंगे तो आपको वेट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप इस लो टाइड या हाई टाइड में एंटर नहीं करते हुए नजर आ सकते अगर आप थोड़े भी कंजर्वेटिव है। कोई एग्रेसिव, सुपर एग्रेसिव अगर बायर है तो उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगा। बात एक आम इन्वेस्टर या ट्रेडर की अगर करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुकने का, थमने का एक जगह था 22,515 के आसपास में। अब यहाँ पे क्लैरिटी अगर है और अगर गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आती है तो अमूमन 22,777 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 22,777 के ऊपर में अगर बाजार टिकता है तब तो ये बढ़िया बात होगी, इसके ऊपर में क्लोजिंग चाहिए हमें। अगर नहीं टिकता है तो ये खतरे की घंटी रहेगी, क्योंकि देखिए मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें एक रिटेल पार्टिसिपेशन के मुकाबले अगर हम ऑपरेटर बेस्ड पार्टिसिपेशन की बात करें या इंस्टीट्यूशनल बेस्ड पार्टिसिपेशन की बात करें तो दे आर मच मोर स्मार्टर देन वी रिटेल इन्वेस्टर। तो उनका, अगर उनको ये था कि मोदी सरकार दोबारा आने वाली है तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ डिस्काउंट किया है। उस डर को कि शायद ना आए या कुछ दिक्कत आ जाए, तो ये वाला पार्ट उस जगह को भी डिस्काउंट करते हुए नजर आया। अब इन सब के बीच में 23,110 सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो वो आपको देखने को ये मिलेगी कि स्टॉक्स में वैसी पैनिक सेलिंग हमें दिखाई नहीं दी, टचवुड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को इस चीज का अंदाजा रहा है कि गवर्नमेंट थर्ड टर्म में दोबारा आती हुई नजर आती है, दिख रही थी। वो मोदी गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अपर लेवल पे 23,110, 23,110 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोजिंग ना दे दे हम बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कई समय से कहता आ रहा हूँ ये साल बहुत सारे इवेंट्स का साल है और यही इवेंट्स में अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाएगा जल्दी से जल्दी, वो है बजट का। क्योंकि इंटरिम बजट हमने देखा जो कि कुछ भी नहीं था अमूमन। अब ये जो गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है ये एक्सपेंसरी मोड में होगी
या कंजर्वेटिव मोड में होगी, ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हम आम निवेशकों के लिए। तो अब कहीं न कहीं लोगों की नज़र, लोगों की मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नज़र टिकेगी बजट के ऊपर में। फाइनल अगर हम बात करें, देखिए 4 जून से पहले बोलना बहुत ही जल्दबाज़ी होगी कि कौन-सी गवर्नमेंट आ ही रही है, क्योंकि एग्ज़िट पोल आखिर एग्ज़िट पोल ही होते हैं। बट आप एज़ एन इन्वेस्टर अपने आप को थोड़ा-सा सेफ़र रखें, जो नंबर्स बोल रहे हैं। ये डे चार्ट है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता है, जिसका मतलब होता है रिवर्सल। तो एक रिवर्सल की उम्मीद हम कर सकते हैं कि 200-300 पॉइंट की एक तेज़ी जो आपको 22,777 के आस-पास ले जाए या 23,110 के आस-पास ले जाए, इसके लिए आप मेंटली रेडी हो सकते हैं। बट एक गैप अप में आप इस चीज़ को बड़ा इन कैश नहीं कर पाएँगे, या फ्रेश एंट्री लेना समझदारी की बात नहीं होगी। इस पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ फिलहाल चार्ट पे नज़र आ रही है, वो है वीकली पैटर्न। जो वीकली पैटर्न निफ्टी का बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो खतरनाक इसलिए है, हम इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर ये हफ्ता आपको भी समझ आ रहा होगा, बहुत उठा-पटक रहने वाला है इस हफ्ता में। रिज़ल्ट को लेकर हो, एग्ज़िट पोल को लेकर हो, इन सब के बीच जब तक 23,110 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल जाए, खतरा बना रहेगा, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर अपने आप में सप्लाई प्रेशर को इंडिकेट करता है। तो लेट द इन्वेस्टर बी वेयर, राइट। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो वहाँ पर देखिए माहौल जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर हम वीकली पे भी बात करें एज़ ऑफ नाउ, तो यहाँ पे भी देखिए डोजी का फॉर्मेशन है, इंडिसीजन मोड का है, इंडिकेशन अपने आप में। शूटिंग स्टार अपर लेवल 50,000 तक का ही है, नीचे में सपोर्ट 48,000 का है। अमूमन बैंक निफ्टी ने 49 के आसपास का क्लोज़ दिया है। तो मामला कहीं न कहीं अटका हुआ है। ट्रेंड लाइन हमने हमने जो चैनल ड्रॉ किया है, बैंक निफ्टी भी अमूमन उसी के सेंटर में ही काम करते हुए नज़र आ रही है, सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है, रेजिस्टेंस फेस करते हुए नज़र आ रही है। तो जब तक एज़ ऑफ नाउ 49,200 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे दे, तो थोड़ा-सा कॉशियस मोड रहेगा। 50,000 तक पहुँच गए, 50,000 के ऊपर निकल गए, तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। 50,000 के नीचे अगर रहते हैं, तो फिर से एक खतरा मंडराएगा, क्योंकि निफ्टी बहुत समय से इस लेवल पे ही एक एक्युमुलेशन कर रही है, चाहे वो 47,000 हो, 48,000 हो या 49,000 है। तो थोड़ा-सा समझदारी से काम करना चाहिए। ये एक एक्सक्लूसिव सेशन आप लोगों के लिए रहा है, खासकर रिज़ल्ट को लेकर, कि किस तरीके आता है। हमें रिज़ल्ट से ज़रूर खुशी होगी कि बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आए, अच्छा रिज़ल्ट आए, एक स्टेबिलिटी बनी रहे मार्केट में। बट इन सब के बीच में वॉलेटिलिटी एक बहुत ही नॉर्मल सी बात रहती है रिज़ल्ट वाले दिन। तो थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा, और जो बहुत रिटेल इन्वेस्टर है, कंज़र्वेटिव है, उनको तो ये रहेगा कि थोड़ी-सी बाज़ार में आप दूरी बनाए रखें। एक्जिस्टिंग पोज़ीशंस हैं, उसपे कोई बड़ा बयान नहीं रहेगा मेरी तरफ से कि आप उससे निकल ही जाइए या एंटर करिए। उसके लिए आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपके बेस्ट पर्सन होंगे इस पे आंसर देने के लिए। बट निफ्टी एज़ ऑफ नाउ क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी क्या लग रहा है, ये हमारी तरफ से इतना था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।